और अब खबरें विस्तार से। शहर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्वाइन फ्लू के शिकार 2 लोगों की मौत की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा शरण ने भी स्वाइन फ्लू से शहर में 2 मौतों की पुष्टि कर दी है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रिकॉर्ड में फिलहाल 7 लोगों को स्वाइन फ्लू से पीड़ित पाया गया है। इनमें से 5 लोग टीएमएच में भर्ती हैं, बाकी एक ब्रह्मानंद और टेल्को अस्पताल में है। इनमें 50 वर्षीय महिला सुधा जोशी और 29 वर्षीय पुरुष कैलाश जायसवाल की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 मार्च से आने शुरू हुए हैं। इसमें 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को, इस तरह करके टोटल 7 मतलब जो सस्पेक्टेड केस ऑफ स्वाइन फ्लू करके भर्ती हुए। एक टेल्को में, एक ब्रह्मानंद में, बाकी 5 टीएमएच में। इन सभी का ब्लड लिया गया। इनमें से 3 पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक औरत का है जो 50 साल की है, एक मेल है 29 इयर्स और एक 7 साल की बच्ची है। जो 50 इयर्स की फीमेल सुधा जोशी और जयलाल जायसवाल 29 इयर्स का मेल है, इसका मालूम हुआ कि डेथ हो गया है। जब हम लोग न्यूज़ देने लगे कि पॉजिटिव आया है, उसी समय मालूम हुआ कि लोग का डेथ हो चुका है। 59 सबलीज की भूमि की जांच करने का जिम्मा कोल्हान आयुक्त ने उपायुक्त समेत 5 सदस्यों को दी है। टाटा स्टील द्वारा 59 सबलीज की भूमि की जांच रिपोर्ट फाइनल करने के लिए मंगलवार को कोल्हान के आयुक्त कुमार अरुण ने उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल समेत समिति के अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उस भूमि के सबलीजों को भी शामिल किया गया। था उनको भी अलॉट हुआ है, उनके सारे पेपर्स उपलब्ध कराते हैं। परहैप्स हम ये माने कि आप लोग ने अपने पेपर्स सब उनको दे दिए। पेपर्स का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट का पेपर चाहिए होगा या व्हाटएवर। मतलब आपकी अगर जो भी इंस्टीट्यूशन है तो आपकी लीगल एंटिटी के संबंध में हमको कागज आप हमारे ऑफिस में एडीसी साहब के कार्यालय में जमा करा। अगर किसी को कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना तो जो आपका लास्ट रिप्लाई होगा हम उसी को मानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 59 सबलीज के रद्द होने को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा उपायुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। महासभा की ओर से आज जो जिला उपायुक्त और कोल्हान आयुक्त के द्वारा बुलाए गए आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये जो राय जो जानने के लिए बुलाए थे, इसमें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और ग्राम सभा के द्वारा हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में यहाँ 11 अप्रैल 2007 आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और कोल्हान के आयुक्त महोदय के द्वारा बुलाए गए आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए कि 59 ये सबलीज जो है इन पर राय जानना चाहा, और उसमें अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और ग्राम सभा ने ये विरोध दर्ज कर रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम 11 अप्रैल 2007 के भारत सरकार के गजट के अनुसार या पूर्णतः ये अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई भी सामान्य कानून भारत का लागू नहीं होता है, चाहे सोसाइटी एक्ट हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कोई भी किसी तरह का डेवलपमेंट। यहाँ तक कि टाटा कंपनी भी ये भाड़े के रूप में है आदिवासी और मूलवासी का जमीन पे। बारीडीह बाजार को टेल्को से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर अवस्थित पुल टूट जाने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। देखरेख के अभाव के कारण बारीडीह को टेल्को से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर अवस्थित पुल के जर्जर हो जाने से लोगों में काफी परेशानी है। आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले छोटी दरारें थी और बाद में रखरखाव के अभाव में दरारें बड़ी हो गई है। ओ सर जी इससे आम आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसलिए दिक्कत है क्योंकि हजारों आदमी यहीं से आना जाना डेली करते हैं। रोज़ाना सबका आना जाना यहीं से होता है, और इस प्रॉब्लम से ये जो गड्ढा छोटा सा था वो गड्ढा धीरे धीरे मतलब कहते हैं कि जिस जख्म को अगर थोड़ा सा जख्म है
उसमें देखभाल ना किया जाए तो वो जख्म बड़ा हो जाता है। तो वही हाल अब इस रास्ता का हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कुछ किया जाए। शहर के नए सिटी एसपी पंकज झा ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वायदा किया कि शहर को अपराध मुक्त किया जाएगा। सिटी एसपी कार्तिक एस के जाने के बाद मंगलवार को गिरिडीह से आए पंकज झा ने उनका स्थान लिया। उनका शहर में सिटी एसपी के तौर पर पहली बार पोस्टिंग है। न्यूज टाइम से उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले तो ये मेरी पहली पोस्टिंग है एज एसपी। तो और इससे पहले मैं यहाँ पे प्रोबेशनर था, तो कुछ जगह की मुझे जानकारी है और नो डाउट क्राइम का जो नेचर है सिर्फ जमशेदपुर में ही नहीं सभी जगह चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से पुलिस भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, अपने आप को बेटर बना रही है एंड आई एम श्योर कि हम लोग उनसे आगे रहेंगे जिससे कि हम लोग उनको सही समय पे पकड़ सकें और जो भी कानूनी कार्रवाई हो किया जा सके। कि हर स्तर पे इस चीज़ को फॉलो करना है, चाहे थाना स्तर हो जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग पहले थाना अप्रोच करते हैं, थाना में नहीं सुनवाई होती है तब वरीय पदाधिकारी के पास आते हैं। तो मेरी प्राथमिकता में है कि थाना जो है सुचारू रूप से चले और लोगों को अपना बॉस समझे, न कि अपना सबॉर्डिनेट समझे। पब्लिक को वो माने कि पब्लिक के लिए ही वो है, तभी वो पब्लिक की मदद कर पाएगा। बिष्टुपुर डिस्को कार्यालय के सामने मंगलवार को एक ऑटो बदमाशों ने लूट लिया। ऑटो में करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के सामान लदे हुए थे। बिष्टुपुर डिस्को कार्यालय के सामने से मनोज झा नामक चालक ऑटो में सामान लेकर बोकारो जा रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने उसे रुकवाया और ऑटो छीनकर चपत हो गए। मनोज झा ने बिष्टुपुर थाना में लिखित शिकायतवाद दर्ज करवाया है। 4 लड़का एक साथ उतरा, घिस के उतार दिया नीचे, गाड़ी लेके चले गए। कहाँ जा रहे थे? बोकारो के लिए चले थे। कितने का माल होगा उसमें? माल तो लगभग 1.5 लाख के बीच में होना चाहिए। और गाड़ी क्या था आपका? गाड़ी समेत ले गया? गाड़ी समेत ले गया, गाड़ी ही तो लेके चले गया। माल तो उसमें लोड था वोल्टाज कंपनी का। कौन गाड़ी था? मैक्सिमो महिंद्रा कंपनी का। जीवन बीमा कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। जीवन बीमा कार्यालय में महिला फोरम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा हुई, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी भी दी गई। इतिहास बहुत कम समय में मुझे आशा है कि इसके बाद जो वक्ताएं रहेंगे उनके बातचीत से आपको और जानकारी मिलेगी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली साक्षी के विभिन्न स्थानों से गुजरी।